कोई मन में दुख है तो गुरु जी का प्रवचन सुन लो। घर में गरीबी है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, गरीबी दूर हो जाएगी, अमीर बनोगे। कोई गलत आदत है, गुरु जी का नाम लेकर उसे छोड़ दो। ये पान, तम्बाकू, पुड़िया, खैनी, गांजा, भांग, चरस, अफीम, दारू, बीड़ी, सिगरेट सब त्याग करो। धन कमाओ तो धन को बचाना भी सीखो, और धन बचाओ तो उसे सही जगह खर्च करना भी सीखो। कितने लोगों का धन कमाने का तो बहुत अच्छा कला है, लेकिन धन बचाने की कला नहीं। कमाते खूब है, बचा कुछ नहीं। कितने लोगों में बचाने की कला है, लेकिन खर्च करने की कला नहीं, कहाँ खर्च करें। अपना कमाया हुआ धन 10% तो धर्म में खर्च करना चाहिए, भक्ति में खर्च करना चाहिए, सेवा परोपकार में खर्च करना चाहिए, सत्संग में खर्च करना चाहिए, गुरु सेवा में खर्च करना चाहिए, गाय की सेवा में खर्च करना चाहिए, धर्मशाला आश्रम के निर्माण में खर्च करना चाहिए, भंडारा में खर्च करना चाहिए। 10% हमारा धन परोपकार, पर सेवा, गुरु सेवा में खर्च हो जाना चाहिए, तो धन कमाने में जो पाप होता है वो खत्म हो जाता है। वास्तव में दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर, तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर। पूरे भारत देश में सबसे बड़ा दानी प्रदेश अगर कोई है, दानी प्रदेश अगर कोई है, सबसे बड़ा गुजरात है। और सबसे अमीर प्रदेश कोई अगर है तो गुजरात है। दान जहां होता है वहां दरिद्र निवास नहीं करता है, वहां दरिद्र निवास नहीं करता है। और दान जब होता है, जब दाना फेंकते हो तो चिड़ियां आती हैं, उन्हीं चिड़ियों के बीच में कभी हंस पंछी आकर दर्शन देता है। और जब दान करते हो तो संत महात्मा आते हैं, भक्त आते हैं, उन्हीं संतों के बीच में कोई परम हंस महान संत आकर दर्शन देता है, तुम्हारे को ऐसा आशीर्वाद देता है कि घर का सब गरीबी दूर हो जाता है, लक्ष्मी भरपूर हो जाता है। आज यदि यादव परिवार ये दानी ना होता, परोपकारी ना होता, तो मुझे बुला करके सत्संग नहीं करा पाते। ये भी गणित लगाते, अरे इतने लाख खर्चा आएगा, ये पंडाल लगेगा, ये होगा, वो होगा, माइक लगेगा, फिर प्रचार करो, फिर गेट बनाना पड़ेगा, अरे रहने दो बस ठीक है, ऐसा सोच। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अरे ये शरीर भी अगर लग जाए धर्म प्रचार में, गुरु की सेवा में, परोपकार में, क्षेत्रवासियों के कल्याण में, ये पूरा परिवार, ये शरीर, ये धन सब समर्पित है, मेरी जिंदगी ही इसीलिए है, ऐसा सोच करके तब इतना बड़ा कार्यक्रम ठाना है। गत वर्ष भी लॉकडाउन, कोरोना, और इस वर्ष भी कोरोना आने वाला है। हो सकता लौट जाए बिहार बॉर्डर से वापस, दूसरे प्रदेशों में आया है, यहाँ नहीं आया है, क्योंकि कोरोना भी समझदार है। यहाँ गुरु जी आए हैं, यहाँ जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ एक भी मरीज नहीं निकल रहा, देखो क्या बात है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, क्या बात है, वहां से तो हटा ही नहीं, पूरा मेहमान बन के ठाठ से रह रहा कोरोना। और बिहार में तो टिका ही नहीं, तुरंत विदा हो गया, क्योंकि बिहार के भक्तों ने बता दिया गुरुजी आने वाले हैं, निकल जाओ, नहीं ऐसी तैसी हो जाएगी। निकल गया वो।
सत्संग में रुचि रखने वाला, सबसे अधिक अगर सत्संग में रुचि रखने वाला कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम बिहार है। बिहार है। ये तो गेहूं कटाई चल रही, नहीं तो यहाँ तो भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग खेत में हंसिया से गेहूं काट रहे हैं, कुछ थ्रेसर से काट रहे हैं, कुछ हार्वेस्टर से काट रहे हैं, और कुछ लोग काट चुके हैं, वे गुरुजी के पास आकर बैठे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, अरे 2 दिन बाद काटेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। गुरुजी का सत्संग सुन जोरदार ताली बजाएगा। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो, वह मकान मकान नहीं जिसमें हवा आने के लिए खिड़की में जाली न हो, और वह घर घर नहीं है जिसमें भोजन करने के लिए थाली न हो, वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे ट्राली ना हो, और वह क्या ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब की बार जो ताली में दम दिखी है, ये क्यों दम इतनी है? ये साला साली का प्रभाव है। इसमें बहुत साली भी बैठी है और बहुत साला भी बैठा है और बहुत जीजा भी बैठे और ये मिथिला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र की मां सीता थी। देखिए, भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन मिथिला की बेटी को उन्होंने अपनी धर्म पत्नी बनाया था। उत्तर प्रदेश में कोई सेटिंग नहीं बैठ पाई, इधर ही आना पड़ा उनको। और मिथिला के लोग भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। बेगूसराय जिले में पौड़ा गांव में आमोद झा जी प्रवचन करा रहे थे, तो विदाई के दिन वहाँ दीपक झा, अनिल चौधरी जी ने एक भजन सुनाया। ये पहुना मिथिले में रहूना, तुम जाओ कहूँ ना ये पहुना। तब मैंने सोचा मिथिला के लोग बहुत प्रेमी हैं। ऐसा भजन गाया कि मुझे भी आंसू आ गए। वास्तव में प्रेम बहुत है यहाँ। इसलिए भगवान श्री राम ने मिथिला में आकर के और यहाँ की बेटी को अपनी भार्या बनाया था। मैं धन्यवाद देता हूँ मिथिला क्षेत्रवासियों को कि आप कोई साधारण नहीं हो। आपने सीता जैसी कन्या को जन्म दिया था और जिस कन्या का पति भगवान श्री राम बना था। याद रखना, इन कन्याओं को चाहिए कि तुम्हारे अंदर महारानी सीता के सब नहीं लेकिन कुछ गुण झलकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म मिथिला की धरती पर हुआ है, तो सीता जी के कुछ गुण लक्षण आप में दिखने चाहिए। तुम मिथिलेश कुमारी हो और ये सब पुरुष मिथिलेश कुमार हैं। जनक जैसे कुछ लोग बैठे हैं, ये माताएं सुनैना जैसे हैं। सीता को जन्म दीजिए। साहिब बंदगी बोलिए, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। क्या गा रहे थे हम, क्या सुना रहे थे, कहाँ थे हम, पता लगाओ तुम। है पंछी उड़ गई, पिंजड़ा नहीं है काम। पंछी से पहले कहाँ थे?
कौन पता लगाएगा? गुरुजी स्वयं पता लगाए हम कहाँ थे। वही था, क्या था? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। पवन कुमार यानी हनुमान जी का सुमिरन, यानी ब्रह्मचर्य को याद करो, भक्ति को याद करो, सेवा परोपकार को याद करो, साहस और वीरता अपने अंदर पैदा करो। आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। और जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है, इस बात को समझना, बुद्धि और शुद्धि, शुद्धि किसे कहते हैं? शुद्धि मतलब मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये जो पैदा होते ना, ये सब मैल धुल गया है तो समझ लो शुद्धि है। और बाहर जो पवित्रता है, शरीर भी शुद्ध, कपड़े शुद्ध, घर भी शुद्ध, खान पान शुद्ध, आहार विहार शुद्ध, गाड़ी भी साफ सुथरी शुद्ध, साड़ी भी शुद्ध साफ सुथरी। ये शुद्धि और बुद्धि जहां होती है वहां पर रिद्धि और समृद्धि और सिद्धि और वृद्धि ये सब का आगमन हो जाता है। इसलिए शुद्धि और बुद्धि बढ़ाइए। आपकी शुद्धि भी बढ़ना चाहिए। इसलिए अपनी साड़ी में कभी नाक मत पोंछना, अशुद्धि हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? अब तक जो पोंछा सो पोंछा, अब नहीं पोंछना। पुरुषों से भी बता दो, अब नाक छिनक करके अपने पैंट में पीछे मत चिपकाना, बंद करो, अशुद्धि हो जाएगी। इधर उधर थूकना नहीं, अशुद्धि होगी। ठीक से स्नान करना, ऐसा नहीं पीठ भीगी ही नहीं, ठीक से नहाना, कपड़े ठीक से धोना, घर को भी ठीक से साफ रखना, झाड़ू बुहारू पोछा लगाकर, शुद्धि। सवेरे जब सूर्य उदय होता है ना, उस समय सबके द्वार पर दो चीजें आती हैं, आपके घर से निकलती है, लक्ष्मी जी और दरिद्र नारायण। दोनों, आगे आगे लक्ष्मी जी रहती हैं और पीछे पीछे दरिद्र नारायण रहते हैं। तो जिसके घर में गंदगी रहती है और जिस घर के लोग 8-9 बजे तक सोते रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, वो चली जाती है। और जहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है वहाँ दरिद्र नारायण रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं मेरे लिए स्थान ये लक्ष्मी जी ने छोड़ दिया है, आप रहो यहाँ। इसलिए सूर्य निकले तो झाड़ू लगा दो, सफाई कर दो, और दिन में 2-3 बार और लगा दो साफ सफाई। और बच्चों को भी साफ सुथरा रखो। और सवेरे सवेरे प्रवचन चालू कर दो अपने घर में, छोटे छोटे साउंड खरीद लो, उसमें पूरा परिवार प्रवचन सुनते रहो। आधा घंटा 1 घंटे झाड़ू लगाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। किचन में नाश्ता बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। चाय बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। बर्तन धोते रहो, प्रवचन सुनते रहो। एक माता जी बता रही थी कि मैं
मोबाइल चला करके जेब में रख लेती हूँ, अब काम करती रहती हूँ, प्रवचन सुनती रहती हूँ। एक मेरे साथ में साधु है, वो बता रहा था मैं जब घर पर था तो पगड़ी बांध करके इसके अंदर मोबाइल रख लेता था, खोपड़ी में, और आपका प्रवचन चालू कर देता था और सुनता रहता था। ये प्रवचन तुम्हें धनवान भी बनाएगा, सुखी बनाएगा, घर में शांति लाएगा, उन्नति करेगा, मकान भी बनाएगा तुम्हारा प्रवचन, गाड़ी भी द्वार पर लाएगा प्रवचन, आपस में प्रेम बढ़ाएगा प्रवचन, सारी खुराफात फालतू बात खत्म कर देगा प्रवचन, तुम्हारी बुराइयों के कचड़े को निकाल कर फेंक देगा प्रवचन, और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी प्रदान करेगा प्रवचन, तुम्हें राम और कृष्ण की डिग्री दिलाएगा प्रवचन। इस प्रवचन को सुनो आप।